हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 26 जून और दिन है गुरुवार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का पहला दिन और आषाढ़ मास का 15वां दिन है। आज प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:24 तक रहेगी और बाद में द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज आद्रा नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक और आज अमृतकाल सुबह 5:05 से लेकर 6:35 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी कथाएं वो कह जाती हैं जो शब्द नहीं कह पाते। आज की कथा भी कुछ ऐसा ही एहसास कराएगी। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमें ऐसी दृष्टि दो जो दोष नहीं दिव्यता देखे। हमारे हृदय में ऐसा प्रेम दो जो बिना शर्त के हो। अब सुनिए कल से आगे की कथा। ये प्रसंग रामायण में उस समय का है जब श्री राम जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में गए हुए थे। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई। पूछा, कौन है? पता चला श्रुतकीर्ति जी यानी शत्रुघ्न जी की पत्नी और कौशल्या जी की सबसे छोटी बहू हैं। माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी नीचे आई, माता के चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। तब माता कौशल्या ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें ये सुनते ही आंसुओं से भर गईं और माँ की छाती से चिपटी गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें देखे तो 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप उठा। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात को ही पालकी तैयार की गई। आज शत्रुघ्न जी की खोज अवश्य होगी। अब माँ शत्रुघ्न जी को खोजने के लिए चल पड़ी। आपको पता है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न जी लेटे मिले। माँ सिरहाने पर बैठ गई। बेटे के उलझे बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोल दी, उठे और झट से माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। बेटे की बात सुनकर माँ कौशल्या बोली, शत्रुघ्न, क्या बात है, यहाँ पर क्यों हो? माँ के प्रेम भरे वचन सुनकर शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी तो पिताजी की आज्ञा से वन में चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चले गए। भैया भरत भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने केवल मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी अपने पुत्र शत्रुघ्न जी की ये बात सुनकर निरुत्तर रह गई। देखिए, क्या है ये राम कथा? ये भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है। सभी इस प्रतियोगिता में प्रथम हैं। कोई पीछे रहना ही नहीं चाहता। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता जी ने भी सहर्ष खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लिया। किंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी भला अपने भाई राम से इतने वर्षों तक कैसे दूर रह जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने उसी क्षण आज्ञा ले ली थी वन जाने की। किंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर वे बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो भाई के साथ वन में जाने की आज्ञा दे दी, किंतु मैं उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष के बाहर पहुंचे तो देखा उर्मिला जी तो आरती का थाल लेकर खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम जी की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आए, इसलिए साथ जाने की बिल्कुल जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था।
उन्हें अपनी पत्नी से वन में जाने की आज्ञा लेने के लिए मन में संकोच करना पड़ रहा था, हिचकिचाहट हो रही थी। किंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें इस असमंजस से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही एक पत्नी का धर्म है कि पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे। लक्ष्मण जी चले गए, किंतु 14 वर्षों तक उर्मिला ने भी एक तपस्विनी की तरह कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए ही नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे थे, तब बीच में हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे। तब भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया, जिसके कारण हनुमान जी गिर गए। तब हनुमान जी ने सारा वृतांत भरत जी को सुनाया कि सीता जी को रावण हर कर ले गया और लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। ये सुनते ही कौशल्या जी कहने लगी कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में वापस लौटकर मत आना, अयोध्या में लक्ष्मण के बिना पैर भी मत रखना, श्री राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र तो श्री राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, किंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? इनके पति मूर्छित हुए पड़े हैं, इनके पति के प्राण संकट में है, फिर भी ये मुस्कुरा रही हैं। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। लेकिन उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला जी बोली, मेरा दीपक संकट में है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकते। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल तो उसे छू भी नहीं सकता। ये तो वो दोनों ही लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे तो बस थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद विश्राम के लिए मिल गई तो ये विश्राम थोड़ा ज्यादा हो गया, जल्दी ही वे उठ जाएंगे, चिंता मत करो। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की तो हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम बसे हैं तो शक्ति राम जी को ही लगी ना, दर्द राम जी को ही तो हो रहा है ना। इसलिए हनुमान जी आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदित नहीं होंगे। राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता जी तो कभी उर्मिला। भगवान श्री राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, किंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही संभव हो सका। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में तो श्री राम ही बसते हैं ना। अगर इस भागम भाग भरी जिंदगी में, इस व्यवस्थता भरी जिंदगी में कभी थोड़ा सा भी समय मिले ना, तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। आपको जीवन को एक अलग नजरिए से देखने का और जीवन को एक अलग तरीके से जीने का एक हौसला जरूर मिल जाएगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लवकुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो,
हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अब सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य की आज की कथा। देवर्षि नारद से श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार कहते हैं कि हे नारद, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दिति और दनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब दिति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन सा ऐसा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारा ये संकट दूर हो। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं ईर्ष्या में दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित भी ना रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुरावस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावन नल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। दनु कहने लगी, भद्रे, तुम अपने गुणों से पतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो। अगर स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। तब बहुत अच्छा कहकर दिति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दिति से कहा, सुव्रते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभीष्ट वर मांगो। ये सुनकर दिति ने अपने स्वामी से कहा कि नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न हो, विश्व विजयी और जगद्वंद हो तथा जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। तब कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश देता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आधान करूंगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति के ये वचन सुनकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत आदि का पालन नहीं करते, वे अपनी अभीष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दिति से कहा, शुचिस्मिते, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते, अतः तुम्हें कोई भी निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय जिम्हाई लेना और भोजन करना भी मना है। ये सभी कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेषतः हंसना तो दूसरों के समान हो ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर ना रहे। प्रिय, मूसल, उखल, सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी न लांघना। उत्तर की ओर सिरहाना करके तथा संध्या काल में कभी मत सोना। झूठ मत बोलना। संध्या काल में दूसरों के घर न जाना। पति के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि न डालना। इस प्रकार कश्यप जी ने आगे कहा कि यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दिति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की कि हे स्वामी, मैं इन नियमों का भी ठीक ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर दिति का पुण्यजनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों को मय नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने एक दिन इंद्र के पास एकांत में जाकर विनयपूर्वक कहा, हे देवराज, दिति और दनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है और दिति का गर्भ दिनों दिन बढ़ रहा है। उस गर्भ में नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे देवेश्वर,
महाबली मय नामक दैत्य तो नमुची का प्रिय भ्राता है और नमुची इंद्र के हाथ से मारा गया। फिर उसकी अपने ही भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? देवर्षि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि पूर्व काल में नमुची दैत्यों का राजा था। उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। ये देखकर दैत्यराज नमुची भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वज्र में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमुची की मृत्यु हो गई तब उसके छोटे भाई मय ने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए भी अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मय दानी और प्रियभाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ कर दिया। वह याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देने लगा। बंदी जन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मय की गतिविधि जान ली। तब से वे ब्राह्मण का वेश बनाकर एक दिन उसके पास गए और कहने लगे, दैत्यराज, मैं याचक हूं, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिरमौर हैं और मैंने ये भी सुना है कि आपके द्वार पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मय ने भी उन्हें ब्राह्मण जानकर कह दिया कि दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता ये विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके इस प्रकार कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूं। ये सुनकर मय नामी दैत्य ने कहा, विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ? आपके साथ मेरा वैर तो है नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मय के मन में बड़ा विस्मय हुआ। कहने लगा, सखे, ये क्या बात है? तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग्य ये कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मय को हृदय से लगाया और कहने लगे, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि किया करते हैं। तभी से मय के साथ इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मय सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया और मुनि उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें भी बताई। साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मय बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मय ने कहा, देवराज, अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जाओ। वहीं गर्भवती दिति रहती है। उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन बिताओ। फिर अवसर देखकर वज्र हाथ में लेकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और उस वज्र से बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। देवराज इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मय की प्रशंसा की और विनीत की भांति माता दिति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा में लग गए। उनके मन में क्या है इस बात का दिति को कुछ नहीं पता था। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था वो किसी के लिए भी दुर्धर्ष था। देवराज इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन दिति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही थी। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है। ऐसा कहकर वे वज्र हाथ में लेकर दिति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और कहने लगा, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को भी मारने से बढ़कर भला दूसरा कोई पाप होगा क्या? मैं गर्भ से बाहर आ जाऊं तब तुम मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैंने न तो अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है और न आयुधों का संग्रह ही किया है। तुम तो विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र भी शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष भी कभी कुत्सित कर्म नहीं किया करते।
मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, यश या पुण्य? गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और तुम मुझसे युद्ध करना ही चाहते हो, मुझे मारना ही चाहते हो, तो निस्संदेह चले आओ। ऐसा कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुक्का तान कर खड़ा हो गया और कहने लगा, इंद्र, मुझे मारने से तुम बलशाली, ब्रह्मघाती और विश्वासघाती कहलाओगे, यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को तैयार हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा हो, वह मुझ जैसे अबोध बालक की हत्या करे, इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यूं ही कहता रहा, किंतु देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांत और लोभी मनुष्यों को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। तब सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणत हो गए और दुख से रोते हुए कहने लगे, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। उन टुकड़ों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले, लेकिन वे भी जीवित होकर कहने लगे, इंद्र, हमें मत मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। इस समय माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई समान हैं। परंतु कौन सुनता था? जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई हो, जिनके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता। गर्भ के सभी टुकड़े हाथ, पैर और नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। ये देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और वे टुकड़े सब के सब रो रहे थे। तब इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मारुत अर्थात मत रो। उनके ऐसा कहने से ही उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिवर अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। तथापि आपके रहते हुए ये वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह करुण पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े चले आए। उन्होंने दिति को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित हो रही थी। उस समय अगस्त्य ने अत्यंत कुपित होकर शचीपति इंद्र को श्राप दे डाला, हे इंद्र, संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दिति ने भी गर्भ में समाये हुए इंद्र को क्रोधित होकर श्राप दे डाला, हे इंद्र, तूने मेरे बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। उसी समय वहां प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुंचे। अगस्त्य मुनि के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी कहने लगे, बेटा, गर्भ के बाहर निकलो। तुमने ये क्या पाप कर डाला? उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का ये आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचे हो रहा था। वे बोले, पिताजी, जिस साधन से मेरा कल्याण हो अब वह बताइए, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और हे नारद, सभी बातें बताकर पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, दिति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए श्राप का क्रमशः उद्धार कैसे हो? तब मैंने कश्यप से कहा, प्रजापते, तुम वसुओं, लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो। फिर शिव की कृपा से सबका कल्याण ही होगा। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। ऐसा कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर चले गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए 2 ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणानिधि शिव। कश्यप जी बोले, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। लोक वंदित परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए।
सबको पवित्र करने वाले वागीश रक्षा कीजिए। सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव रक्षा कीजिए। धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले हे देवता रक्षा कीजिए। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान त्रिलोचन रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले शर्व मेरी रक्षा कीजिए। त्रिपुरहर रक्षा कीजिए। अर्धचंद्र से विभूषित हे नाथ रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर सोमनाथ रक्षा कीजिए। मनोवांछित फलों के दाता रक्षा कीजिए। करुणाधाम रक्षा कीजिए। मंगलदाता रक्षा कीजिए। सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमात्मन रक्षा कीजिए। पालन करने वाले हे वासव रक्षा कीजिए। भास्कर वित्तेश रक्षा कीजिए। ब्रह्म वंदित शिव रक्षा कीजिए। सिद्धेश्वर रक्षा कीजिए। हे पूर्ण परमेश्वर आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है, उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है, इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है, वो सब शांत हो जाए। ये सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुदगण हैं, वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा, उसमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मरुदगणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुने, तुम शचीपति इंद्र पर क्रोध मत करो। हे महामते, शांत हो जाओ। मरुदगण अमर हो गए। फिर दिति से भी शिवजी ने कहा, देवी, मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों के ऐश्वर्य से सुशोभित रहे, इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं। अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी, अब तुम संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो। भगवान शंकर के कहने पर दिति बोली, भगवान, लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। विशेषतः माता के लिए भी ये बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो क्या कहना। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए हैं। वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। हे देव, जहां अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहां शुभ होने में क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई, फिर भी भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव, मेरी बात सुनिए और संसार का कल्याण कीजिए। संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो भला कहना ही क्या। इस लोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभीष्ट है। अतः वह स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो वहां स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है, और जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल भी प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। ऋतु स्नाता स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं और वह 3 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृदोष से तथा धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित हैं, उनके लिए ये गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है।
यहाँ पितरों को पिंडदान देने, तर्पण करने तथा कुछ स्वर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सभी की यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन बिताते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो दिति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि अपार अजय सच्चिदानंदमय लिंग स्वरूप ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करता है तथा यहाँ गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण देता और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। ये संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। और जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। अगर उसकी स्त्री बंध्या अर्थात बांझ भी हो तो भी वह निस्संदेह पुत्रवती हो जाती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वहां स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुदगणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमला तीर्थ कहलाया। ये सभी तीर्थ समस्त अभीष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव ऐसा कहकर कि यहाँ सभी कामनाएं पूर्ण होंगी, अंतर ध्यान हो गए और फिर कश्यप आदि सभी लोग कृतकृत्य होकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा।